हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। और मैं बताना ये चाहूँगी गाइस कि लास्ट मंथ मेरी एक्वेरियस की रीडिंग सबसे टॉप पे जा रही थी और ये रीडिंग बहुत बहुत लोगों को पसंद आई। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और जिन लोगों ने कर चुके हैं जो लोग, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ओके, चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। तो मैं रीडिंग कैसे करने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूंगी कि आपकी अपनी लव लाइफ में किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। आपके दिलो दिमाग में क्या बातें चल रही हैं लव लाइफ को लेके, ठीक है। और उसके बाद मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स कि वो अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या सोचेंगे, ठीक है। और आपकी भी अक्टूबर मंथ के लिए एनर्जीज होगी जो मैं चेक करूंगी। और उसके बाद आपकी फीलिंग देखूंगी। और थोड़ा सा पोर्शन मेरे जो वीडियोस का होगा मैंने आपकी करियर वाइज लिया है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट उसमें भी मिल पाए, ठीक है। यानी कि वीडियो का थोड़ा पोर्शन, लास्ट का जो पोर्शन होगा वो आपको करियर के अकॉर्डिंग गाइडेंस देगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा ही होगा, ये किसी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। ओके गाइज, तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके लेके आई हूँ। और मैं मानती हूँ कि अगर आपको भविष्य के लिए थोड़ी भी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो गाइज बिल्कुल पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। बस बताएं एक्वेरियस जिनकी राशि है उनके दिलो दिमाग में लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है। ये सभी के लिए ओपन है रीडिंग गाइस। आप मेल हैं फीमेल हैं सभी के लिए, ठीक है। अनमैरिड मैरिड सभी के लिए। बस बताएं मेरे जो व्यूअर हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोग अक्टूबर में अपनी लव लाइफ को किस तरह देखेंगे, उनके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चलेगा। चलिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस क्या कर रहे हैं आप गाइस ये दोनों ही बहुत सैड कार्ड होते हैं। मुझे लगता है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका बहुत हार्ट ब्रेक होगा और आप बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे, ठीक है। जैसे मैसेज आएंगे वही मुझे बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होती, लेकिन फिर भी हम रीडिंग में देखेंगे और क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे दिखता है मुझे कि अक्टूबर में आपको कोई ना कोई पेन मिलेगा, आपको दर्द, हार्ट ब्रेक या किसी से धोखा मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई आपका बिजनेस करियर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लव की बात करें तो आपको कोई पार्टनर है जो आपको धोखा देगा, ठीक है। ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है या फिर ऑलरेडी मैरिड है तो उनसे भी आपको कुछ दुख मिल सकता है और इस दुख से आप डेफिनेटली बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देखते हैं गाइस, डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग है गाइस, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे मैच करे। अपने आप अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हेरोफेंट। देखिए गाइज आप अपनी लाइफ में या तो आप ऑलरेडी हस्बैंड हैं, ठीक है, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप बहुत वाइजली काम करना चाहते हैं, आप बहुत जो भी ट्रेडिशनल वे से काम करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को ट्रेडिशनल वे में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। या तो किसी से ट्रेडिशनली कमिट करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे जो समाज जिस चीज़ को मानता है उस बात को करना चाहते हैं, जो समाज के अकॉर्डिंग सही है वो करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। आप ऑलरेडी क्या तो मैरिड है किसी से, या फिर आपका ऐसा है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं उसमें आप उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन लीगली, ठीक है। जो समाज जिस बात को मानता है उस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी उस चीज़ को देते हैं जो कि आपकी लव लाइफ में लीगल हो। यानी कि आप सोसाइटी से डरते हैं या फिर आपका नाम बहुत है सोसाइटी में, इस बात को लेके आपको हर चीज़ का ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, जिस नियम कायदे कानून जो सोसाइटी में बने हो उसके अकॉर्डिंग चलें। और रिलेशनशिप में एक पीस चाहते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग, मैरिड अनमैरिड सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन पीस क्रिएट करना चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपनी मैरिज लाइफ में पीस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और शांति का वातावरण चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो अपनी जो लव लाइफ है उसको एक अपने पार्टनर के साथ शांति चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना चाहते हैं। और क्या है एनर्जीज बताइए बस। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने साइन नहीं बताया, आपके पार्टनर का साइन हमारे पास हेरोफेंट आया था तो टॉरस हो सकता है, ठीक है। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है क्योंकि आपका भी साइन ये होता है, तो हो सकता है उनका भी साइन इसी तरह का हो, ठीक है। एयर साइन के आप है तो वो भी एयर साइन के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कोई हो सकता है आपके पार्टनर का साइन, ठीक है। यहाँ पे आपने जो एफर्ट्स डाले, आपने जो रिलेशनशिप में किया है उसका बहुत पेशेंटली वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर की रीडिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम अक्टूबर में एंटर होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग है उसमें पता चल रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ एफर्ट्स आपने दिखाए लव लाइफ में, उसके बारे में आप जगल कर रहे हैं, थोड़े से माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है और बहुत पेशेंटली चीज़ों का वेट करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, ये मतलब एफर्ट्स तो आप डालना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। उससे आप भागना नहीं चाहते, लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ है माइंड में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आप चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अक्टूबर में क्या होगी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि जो लव पार्टनर है आपके, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, वो हम चेक करने जाते हैं। न्यूज़ बताएं, मेरे जो एक्वेरियस हैं, एक्वेरियस पीपल हैं, उनकी लव लाइफ में उनके पार्टनर क्या फील करेंगे अक्टूबर में। ओके, हमारे पास कार्ड पलट के आए तो हम तीनों ही एक साथ ले लेंगे। वी हैव चैरियट, ओके, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे 2 मेजर आर्काना आ चुके हैं। वेट अ मिनट गाइस, और भी चेक कर लेते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ओके। चैरियट क्यों, ओके गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने इन तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत पॉजिटिव, आपकी पार्टनर की तरफ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। वेट अ मिनट गाइस, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का साइन कैंसर भी हो सकता है, लिब्रा भी कोई हो सकता है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है कोई, ठीक है। कैंसर यहाँ पे स्पेशल है, लिब्रा स्पेशल है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे लगता है कि मुझे वो आपके जो पार्टनर हैं वो, उनको पता है रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि बहुत सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स उनको मालूम होते हैं। लेकिन फिर भी आप दोनों में कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों के विचार, आपका बैकग्राउंड बहुत बहुत डिफरेंट है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि आप उनमें फिट नहीं हो सकते, आप आपके पार्टनर आप में फिट नहीं हो सकते, ऐसा आप लोग, आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं। यानी कि आपका और उनका कल्चर अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, बैकग्राउंड अलग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उनको पता है, लेकिन फिर भी वो एक्शन के मोड में है, यानी कि अपनी तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपके पार्टनर है वो इस वक्त अक्टूबर में क्या सोचेंगे, अपने तरीकों से चीज़ों को चलाना चाहेंगे। आपके लव रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते, वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड स्टैंड लेने के हैं, ठीक है। ये एक्शन का कार्ड है, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन उनको सारी सिचुएशन आपकी पता होगी कि आप किस स्थिति में हैं, आप कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, इनका खुद का भी इनको मालूम होगा डेफिनेटली। ये सब जानते हुए भी आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन ये चाहते हैं कि इनसे जस्टिस हो, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो भी पार्टनर है आपके, ये इनको चाहिए जस्टिस, यानी कि ये आपको जिस तरह से करते हैं तो उसके बदले ये आपसे, मुझे लगता है, कुछ भी नहीं मांगा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है क्योंकि आपसे प्यार मांगते हैं डेफिनेटली। और यानी कि मटेरियल लाइफ में इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे जस्टिस चाहिए कि आप जैसा इन्होंने आपके साथ प्यार दिया है, आपको दिया है कुछ प्यार में, जैसा इन्होंने बियॉन्ड द लिमिट्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे लीगल इश्यूज, यानी कि जो कि इंसान एक लिमिट से बाहर जो काम करता है वो इन्होंने किया, ऐसा इनको लगता है। और अब वो चाहते हैं कि आप उनकी जो बियॉन्ड द लिमिट्स जो आपके लिए गए हैं, उसके बदले उनको प्यार तो मिले कम से कम, ठीक है। ऐसा इनको फील होता है डेफिनेटली। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे पहले बात ये है कि सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी बनता है गाइस, अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो गाइस, ओके। और तो यहाँ पे इनको लगता है कि गाइस, इन्होंने जैसा आपको प्यार दिया या बियॉन्ड द लिमिट्स जाके आपके लिए काम किए हैं, तो डेफिनेटली इनको उसके बदले प्यार तो मिलना ही चाहिए। आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी फीलिंग्स चाहिए इनको, ठीक है। आप क्या फील करते हैं ये जानना चाहते हैं डेफिनेटली। ये रीडिंग मुझे बहुत बहुत इमोशनली, ये जो आपके पार्टनर है आपके लिए बहुत इमोशनली फील करते हैं, इनको दिल से कुछ बातें टच कर जाती है आपकी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा अटैच है, इनको लगता है कि आपसे ये प्यार करते हैं और आप इनको प्यार करती हैं, इनको पता है। लेकिन रिलेशनशिप में जो आपके द्वारा एफर्ट्स चाहते हैं ये, वो इनको जस्टिस लगता है, ठीक है।
वो इनको जस्टिस चाहिए। या इवन मैं अभी अब देख रही हूँ कि ये काफ़ी अबंडेंट है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास कोई कमी नहीं है। इवन ये कुछ खुद भी इंडिपेंडेंट है। ये जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये खुद भी काफ़ी अच्छे हैं। इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छे हैं। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए बदले में, ये सिर्फ आपसे अपने आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार मांगते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं मांगते। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि जो मैंने किया उसके बदले सिर्फ प्यार ही तो मांगा है, और कुछ तो मांगा नहीं। तो ऐसी इनकी एनर्जी है गाइस। ये अपने आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार चाहते हैं। और आप इनको एफर्ट्स लगा के बताएं कि ये प्यार आप ही का है, ठीक है, आप इनके हैं, बस इतना आपको चाहते हैं, ठीक है, इतना सुनना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप शायद एक्सप्रेसिव, जो एयर साइन के लोग होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, इसी वजह से इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते होंगे मेरे व्यूअर, और इस वजह से इनको बहुत बहुत लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं इन्होंने, जबकि कुछ नहीं मांगा। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, इन्होंने कुछ नहीं मांगा और आपने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, इसी वजह से ये दुखी हैं और जस्टिस चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ काफ़ी खूबी निभाते हैं बखूबी से। और ये कुछ आपके एक एक्शन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। ये देखिए, आप में नो कम्युनिकेशन तो नहीं है गाइस, ओके। यहाँ पे आपकी बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का मुझे लगता है कि आप मिलते भी हैं एक दूसरे से, आपसे कम्युनिकेशन जारी है इनका, लेकिन ये कुछ खास बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाए, इनके लिए थोड़ा सा बदलें। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हमारे पास। ये आपसे कोई सोल कनेक्शन मालूम करते हैं, इनको लगता है कि आप इनके कुछ स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों में, मतलब ये चाहे ना चाहे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कोई ऐसी जर्नी जो कि डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी उस जर्नी को करने के लिए आप दोनों रेडी हैं। कोई ट्विन फ्लेम्स सोलमेट जर्नी में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, थोड़ा बदलाव आप में चाहते हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि ये जैसे आप आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होनी चाहिए। ये किसी को छोड़ के एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। चीज़ें बहुत कुछ आपसे चाहते हैं अभी, ठीक है, रिलेशनशिप में जो करना चाहिए आपको वो आपके द्वारा चाहते हैं। और पेशेंटली चीज़ों को वेट भी करते हैं, ये आपके लिए बहुत पेशेंटली वेट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है हमेशा से, ठीक है। 8 ऑफ वंस आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन होगी। ओवरऑल इनका जो आपका और इनका कम्युनिकेशन गैप मुझे लग रहा है, ठीक है। होती तो है बातचीत, लेकिन जो मेन बात है वो कभी नहीं करते आप, ठीक है। ऊपर से बात करते हैं, हंसी मजाक भी होती होगी, लव की बातें भी होती होगी, लेकिन जो मेन जो बातें हैं वो नहीं होती, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये चाहते हैं कि आप सीरियस होकर इनसे बात करें, फ्लर्ट नहीं करें, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आपकी फीलिंग्स अक्टूबर में कैसी रहेगी, ठीक है। बस बताएं मेरे जो एक्वेरियस हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि के लोग हैं, वो अक्टूबर में कैसी फीलिंग रहेगी, लव में इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। वैसे हमने आपकी एनर्जी देखी थी गाइस, ओके। चलिए देखते हैं क्या क्या एनर्जीज है आपकी। बस एक्वेरियस की क्या फीलिंग है, किंग ऑफ कप्स, वाओ गाइस, प्यार तो आपको है, लेकिन देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स साथ आए हैं। क्या मतलब है इस बात का, मैं बताती हूँ। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके, ये आपकी एनर्जी निकाली मैंने। वन मोर कार्ड प्लीज, बस वन मोर कार्ड, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास अगेन, ठीक है। ओके, हम इसको यहाँ रख लेते हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 10 ऑफ सॉर्ड्स किस बात के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, द डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड आए तो हमको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं 1 कार्ड लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन क्यों है, 3 ऑफ कप्स, ओके। देखिए एम्परर आया हमारे पास, ठीक है। ओवरऑल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। आपके बारे में बोल रही हूँ गाइस, आप एक्वेरियस हैं और यहाँ पे एरिस का कार्ड है, लेकिन ये जो कार्ड है वो आपकी एनर्जी बता रहा है। फिलहाल अक्टूबर में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आप जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं। ओवरऑल आप देखें तो बहुत बिजी लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई सिंगल फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास दो दो तीन तीन कार्ड हमारे पास मैरिड पर्सन की इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत हाई है, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी अक्टूबर में कैसी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पेन में हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, और आप अपने पार्टनर से रिजेक्शन का डर है, इसी कनेक्शन के कारण ये किसी और आपके ऑफर को स्वीकार नहीं करें। ये डेफिनेटली, ये देखिए, तो आप 3 कार्ड देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। कई बार ये 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है, आप पेन में क्यों हैं? आपका पहले भी कार्ड आया था 3 ऑफ सॉर्ट्स, आपकी एनर्जी में भी आया था, आपको ध्यान है तो, ठीक है, रिवर्स करके देख लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आप उस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते, और ये बातें आपको बहुत पेन कर रही है, इसीलिए आप अपने पार्टनर की जो दिल की बातें हैं वो फील नहीं कर पा रहे, इनके ऑफर को ठुकरा रहे हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं ये जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको फीलिंग्स बताएं, लेकिन ये आपके किसी भी ऑफर को, यानी कि आप इनके किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं करें, क्योंकि आप ऐसे कनेक्शन में हैं कि जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ऑलरेडी कोई मैरिड है और मैरिज में खुश नहीं है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने ऐसी एनर्जी देखी थी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है गाइस। तो वैसी ही रीडिंग दोबारा आई है, मुझे याद है, क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत टॉप पे गई थी, ठीक है। ये बहुत से लोगों को मैच करेगी रीडिंग, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे देखिए, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जिससे ये ऐसा मन में फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स ये रहेगी कि ये टॉक्सिक कनेक्शन से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपके किसी भी ऑफर को स्वीकार नहीं करना चाहते, आपसे लव बहुत है। जब भी आपके प्यार को सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि आगे आगे भविष्य नहीं है, ठीक है। आपसे किसी बात की सॉरी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली आपसे सॉरी फील करते हैं, कहते नहीं होंगे क्योंकि एम्परर की एनर्जी में, क्योंकि इनको लगता है कि एम्परर जो होता है वो किसी के सामने नहीं झुकता, सॉरी तो कहना बहुत दूर है, ये आपके सामने कोई रिग्रेट भी नहीं करते होंगे जो भी इन्होंने किया है, ये आपको हर्ट करते होंगे, बार बार इन एंड आउट होते होंगे, आपको महीनों कॉल का कोई सही जवाब नहीं मिलता, और मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप हमने फिर भी देखा है। तो आपसे कम्युनिकेशन की होती होगी तो ऊपर से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो नहीं होती आपने, ठीक है। और इसी बात को ये जानते भी हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे जो प्यार है उसको बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो ये बहुत बहुत आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि ये ऐसे कनेक्शन में जिससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये आपको सॉरी सॉरी कहते होंगे मन ही मन, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कि जब भी आपके कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स डालने होते हैं ये तैयार रहते हैं, ठीक है, लेकिन वापस हैंगमैन बन जाते हैं, क्योंकि खुशी आपसे मिलती है लेकिन हैंगमैन इसलिए क्योंकि वो एफर्ट्स कोई काम नहीं करेंगे, इनको लगता है कि आगे आपका कोई भविष्य नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए हैंगमैन बन के सोचना शुरू कर देते हैं, इवन ये रात दिन आप ही के बारे में सोचते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा, जब भी ये फ्री होते हैं अपने काम से आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि मेरे व्यूअर की एनर्जी है, यानी कि एक्वेरियस आप ज़्यादा सोचते होंगे, मुझे यहाँ पे लगता है। ये मैंने सब चीज़ें आपके बारे में बताई, अगर मैं गलती से अगर इनकी बात कर रही हूँ तो बिल्कुल नहीं, ये इनकी एनर्जी है यहाँ तक, और ये आपकी कार्ड्स हैं, ठीक है। आपकी अक्टूबर में कैसी एनर्जी है वो मैं बताने जा रही हूँ। आप पेन में हैं, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए आप अपने पार्टनर को कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं करते, आप इनसे प्यार में हैं, लेकिन प्यार में आप इनको दुख ही देंगे ये आपको लगता है, आप इनको कुछ नहीं दे सकते ये आपको लगता है, इसीलिए सॉरी फील करते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको खुशी इनसे मिलती है, लेकिन कनेक्शन ऐसा है कि आगे बढ़ नहीं सकते, एफर्ट्स लगाने की सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, और इतना सोचते हैं कि हैंग बन जाते हैं, आपको नहीं लगता कि कोई आगे रास्ता दिखाई देता है, आगे कोई भविष्य नहीं है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी थी, आपके लिए एडवाइस ज़रूर देख लेती हूँ, ठीक है। हाँ, वेट अ मिनट गाइस, ओके, थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ऐसा मैं यहाँ पे एक्वेरियस के लिए देखना चाहूँगी। व्यूअर्स बताएं, मेरे एक्वेरियस जो हैं उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, एडवाइस दीजिए व्यूअर्स। ओनली वन कार्ड बताऊंगी मैं, ठीक है, वन कार्ड निकालेंगे, ठीक है। व्यूअर्स बताएं क्या करना चाहिए मेरे एक्वेरियस पीपल को, ठीक है, व्यूअर्स बताएं क्या करना चाहिए। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो गाइज आप में से आपके पार्टनर का साइन शायद लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे दो या तीन बार आया लिब्रा, ठीक है, एनर्जीज में भी आया था, तो यहाँ पे आप कहा जा रहा है कि आपका एक रोमांटिक साइकिल बिगिंस होने वाला है। सिर्फ देखिए यहाँ पे तराजू है, तो आपको जस्टिस देना है, किसी को जस्टिस देना है, यानी कि आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है,
और आप किसी जर्नी में हैं जो कि आपको एक नया साइकिल देगी, ठीक है। आपका एक नया साइकिल अक्टूबर में इनसे शुरुआत होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपको ये एडवाइस के रूप में ये कार्ड आएगी, आपको इस रोमांटिक साइकिल की शुरुआत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप अपने प्यार से भी बस जिस काम में आपको खुशी नहीं मिल रही वो नहीं करना है आपको, ठीक है। वो करना है जो कि वाकई में आपको लगता है कि करना चाहिए। द एम्परर एक ऐसा पर्सन होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो आपका कोई, देखिए आपकी एनर्जी आ गई दोनों, ठीक है, एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है। आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आप अदर हाफ मानते हैं, लेकिन बताते नहीं है। डेफिनेटली डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि आपका ये पार्टनर जो आपका जोड़ा है, बना हुआ है, इसके ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो एक रोमांटिक साइकिल आपका शुरू आप ही से करना है, ठीक है। आप अक्टूबर में एक नया साइकिल शुरुआत करेंगे, ठीक है, इनसे, ठीक है। तो जो भी बातें क्लियर है वो अनक्लियर है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब चलते हैं आपकी करियर रीडिंग। हेलो एक्वेरियस, तो आपके करियर को देख लेते हैं कि आपका करियर अक्टूबर में कैसा रहेगा, वो हम चेक करने जा रहे हैं। आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम धंधा है उसके बारे में हम चेक करने वाले हैं कि आपका काम धंधा या फिर आपका बिजनेस करियर कैसा चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स बताएं कि एक्वेरियस का करियर कैसा रहेगा, जॉब प्रोफेशन कैसा रहेगा। आई एम नॉट रेडी। बस बताएं जॉब करियर कैसा रहेगा ओवरऑल। ओके, हमारे पास एक कार्ड पलट के आया है एंड ये वाला भी कार्ड है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज, बस वन मोर कार्ड। ओके, चैरियट, बहुत सारे कार्ड पलट के आए हैं बट हम नहीं ले सकते गाइस, ओके, ओनली वन चाहिए हमें, ठीक है। वेट गाइस, बस एक कार्ड दीजिए, ओनली वन कार्ड। ओके, हमारे पास, ओके, ये वाला कार्ड पलट के आया, हम लेंगे, ठीक है। इवन हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी आ रहा था पर वो मैंने नहीं लिया, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ, सॉरी, 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, बहुत सारे आ गए, ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्यों है, ओके, जजमेंट क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रीडिंग में 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो मुझे ओवरऑल देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं बातों को, ये आपकी एनर्जी है गाइस। आप बहुत मैच्योर हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। अपने इमोशंस को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इवन आप अपनी लव लाइफ में भी ऐसे ही लग रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन ये आपकी करियर रीडिंग है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में हो, ठीक है। चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी ओवरऑल एनर्जी अक्टूबर में यही है, ठीक है। फ्री होकर काम करना चाहते हैं, किसी के दबाव में रह के काम करना नहीं चाहते हैं। नो मैटर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब में आपकी एनर्जी यही है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का डिसीजन लिया है आपने, अब वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का होने का, ठीक है। कोई ऐसा ऐसा ऑफर है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोर कर रही है, आपके करियर में ऐसा कुछ है जो कि बोरिंग पीरियड चल रहा है। आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो कोई नया ऑफर है या फिर कोई नई चीज़ है जिसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई बाहर से कोई ऑफर आने वाला है या फिर ऐसा लगता है कि बहुत दूर से कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आपने कोई डिसीजन लिया है अपनी ज़िंदगी के बारे में, या करियर वाइज आपने कोई डिसीजन ले रखा है, या तो किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि कोई कोई किसी का जॉब का कॉल आने वाला है, किसी की कोई ऑफर आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और काफ़ी बोरिंग पीरियड आपका ये चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर में काफ़ी फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बोरिंग पीरियड में चले जाएंगे, यानी कि कुछ करने को नहीं है लेकिन फिर भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, बहुत सारे काम है आपके पास, आप बहुत कंफ्यूजन में है कि कौन सा काम मैं पहले करूं। मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन है जिसमें आप फाइट करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लोगों से भी फाइट हो रही है, यानी कि आप अपनी चीज़ों को लेके, यानी कि अपनी बिजनेस करियर में आप इतने काम एट ए टाइम करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा,
ऑल अराउंडर बनना चाहते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करके एक साथ बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि आपके पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन किसको प्रायोरिटी दें ये समझ में नहीं आ रहा, इस बात का कंफ्यूजन बना हुआ है, ये काम पहले करें या वो दूसरा काम करें। बहुत बिजी लग रहे हैं मुझे, और एक कंपटीशन से फाइट कर रहे हैं कि मुझे जीत हासिल करनी, मुझे सक्सेस चाहिए, बस ऐसा कंपटीशन आपके, दूसरों से आगे बढ़ना है, लोग मेरे से आगे कैसे बढ़ गए, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दबाव की स्थिति में बिल्कुल नहीं दिख रहे, आप किसी की नहीं सुनेंगे, और अक्टूबर में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, कंफ्यूजन माइंड में होगा, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को प्रायोरिटी देके करेंगे, यानी कि अपने करियर को सबसे ऊपर रखेंगे, सब चीज़ें बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जजमेंट का कार्ड, कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ किसी चीज़ का पुरानी कोई बात है, या पुराना कोई बिजनेस है, पुराना कोई जॉब है जिसको वापस करना चाहते हैं, या फिर कुछ रीबर्थ, आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि जो चीज़ें आपने पास्ट में करी वही सही है आपके लिए, यानी कि कुछ चीज़ों का रीबर्थ करना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि रीस्टार्ट करना चाहते हैं आप। ठीक है, उन चीज़ों को या उस जॉब को या फिर कोई बिजनेस है जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपने जो एफर्ट्स लगाए उसका पेशेंटली आप वेट करें। बहुत बहुत ऐसा भी लग रहा है कि मुझे किसी आप कोई एक साथ पैसा आने वाला है उसका वेट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपने इनिशिएट कर चुके हैं, और उसका जो रिजल्ट होगा उसका आप वेट करते आ रहे हैं। ठीक है, वेट करने की एनर्जी बहुत आ रही है, क्योंकि आप दो दो कारण हमें बता रहे हैं कि आप बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करें। हो सकता है कि आपने अपना जो काम था वो कर चुके हैं, उसका रिजल्ट या उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलना था उसका वेट करें, यानी कि काफ़ी फाइनेंशियली आप किसी चीज़ का फाइनेंस आएंगे आपके पास एक साथ, तो उसका वेट करें, या फिर किसी जॉब करियर में नई अपॉर्चुनिटी का वेट करते नजर आ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ को दोबारा भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे आपके दिलो दिमाग में लग रहा है। तो ये रीडिंग थी आपकी, लास्ट जो 10 डेज रहेंगे अक्टूबर के, वो आपको कुछ रियलाइजेशन होने लगेंगे। ठीक है, कि मुझे कोई चीज़ का रिबर्थ करना है, ये मेजर आर्कान है, यानी कि कुछ वेट तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें वो करेंगे जो कि आपके दिमाग में चल रही है, किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना है, यानी कि ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये रीस्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आपसे कुछ भी मैच होता है ज़रूर बताइएगा मुझे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।